हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, सामान्य ज्ञान के हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसका हिंदी नाम है संगणक। और कंप्यूटर का जो पिता है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता, जो कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कैलकुलेटर का आविष्कार जो है ये पास्कल के द्वारा किया गया था। और भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था इसका नाम था सिद्धार्थ। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क ये है इंटरनेट। भारत में जो पहला कंप्यूटर था ये बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। और इंटरनेट का पहला उपयोग ये अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो आईसी चिप है ये किसका बना होता है? सिलिकॉन का। यहाँ आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि यहाँ सिलिकॉन की बनी होती है। और भारत का सिलिकॉन वैली, जो कि बेंगलोर को कहा जाता है, ये कर्नाटक की कैपिटल है, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी बेंगलोर में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और प्रसिद्ध आईटी कंपनी इन्फोसिस, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। कंप्यूटर का ब्रेन ये कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य के लिए मेमोरी में सुरक्षित रखता है। मेमोरी ये बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है? एक है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी है रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, फिर तीसरी होती है कैश मेमोरी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। फिर अगला है आईसी का पूरा नाम ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आईबीएम का पूरा नाम ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है यूएसए में। और लास्ट ईयर ही भारतीय मूल के जो अरविंद कृष्णा हैं ये बनाए गए हैं आईबीएम के सीईओ। और आईबीएम के सीईओ बनने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। WWW इसकी फुल फॉर्म बनती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लैन की फुल फॉर्म बनती है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म बनती है वाइड एरिया नेटवर्क। एक और है मैन। मैन की फुल फॉर्म बनती है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। फिर अगला है रैम, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, जो रैम है ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाता है। ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एस रैम और डी रैम। एस रैम कहने का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम कहने का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एस रैम है ये कम मात्रा में डेटा को स्टोर करता है, जबकि डी रैम ये अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। एस रैम जो कि महंगा होता है, और इसके कंपैरिजन में डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सस्ती होती है। अब यदि हम बात करें रोम की, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, तो रोम जो कि नॉन वोलाटाइल प्रकृति की होती है, और कंप्यूटर स्विच ऑफ होने की स्थिति में भी इसका जो डेटा है ये नहीं मिटता है। मतलब कि परमानेंट स्टोर होता है इसमें। हालांकि बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन परमानेंट स्टोर होता है। तो जैसे रैम 2 प्रकार का होता है, वैसे ही जो रोम है ये होता है 3 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला तो है प्रोम। प्रोम की फुल फॉर्म बनती है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फिर दूसरा है ई प्रोम। ई प्रोम की फुल फॉर्म बनती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फिर इसका तीसरा प्रकार है ई प्रोम, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो 3 तरह के रोम हमने डिस्कस कर लिए और 2 तरह के रैम हमने डिस्कस कर लिए। तो कंप्यूटर की मतलब कि मेमोरी के 3 प्रकार मैंने बताए थे आप लोगों को, रैम, रोम, और तीसरा प्रकार कौन सा था? तो ये था कैश मेमोरी। तो ये जो कैश मेमोरी होती है ये छोटे साइज़ की मेमोरी होती है। फिर अगला है सीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क या आप कह सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क, जो कि डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर करती है। फिर है वीडियो की फुल फॉर्म ये है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। HTTP इसकी फुल फॉर्म है
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ALU का पूरा नाम तो ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का फुल फॉर्म ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए जो CPU है इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो सारा डेटा है ये CPU में ही स्टोर होता है। CU इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कोबोल जो कि एक लैंग्वेज है, फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। डोस इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स का पूरा नाम है फार अवे जेरोक्स। और कंप्यूटर को बंद होने की प्रक्रिया को शट डाउन और चालू होने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप। कंप्यूटर जब बंद होता है तब इसे कहते हैं शट डाउन, और जब चालू होने का इसका प्रोसेस शुरू होता है तब इसे बूट अप कहा जाता है। मॉनिटर का अन्य नाम ये है VDU। VDU की फुल फॉर्म अभी हमने डिस्कस की है। ये क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर अगला है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन और 12 फंक्शन कीज़ होते हैं। आप लोगों ने F1 F2 कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखा ही होगा, तो इसके 12 फंक्शन कीज़ और 101 बटन होते हैं। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है और बाइनरी नंबर जिसमें कि 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। फ्लॉपी डिस्क का साइज़ हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क को जोड़ने की प्रक्रिया ये लॉग इन, और संपर्क जब तोड़ा जाता है तब ये लॉग आउट कहलाता है। फिर अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। रैम जो कि 2 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, जिसे आप OS भी कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का समूह होता है। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की जो लिस्ट होती है इसे मेन्यू कहा जाता है। मॉडर्न टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है, और कंप्यूटर के डंप होने का कारण ये होता है वायरस। जब इसमें वायरस प्रवेश कर जाता है तब कंप्यूटर डंप होने की स्थिति में होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट ये हार्डवेयर कहलाता है, आप सभी जानते हैं। हार्ड डिस्क की गति ये RPM में मापी जाती है। RPM यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रति मिनट घूर्णन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 1 बाइट ये बराबर होता है 8 बिट के। 1024 बाइट ये बराबर होती है 1 किलो बाइट के। 1024 किलो बाइट ये बराबर होती है 1 MB के, और 1024 MB ये बराबर होती है 1 GB की। अभी मैंने आप लोगों को IBM की फुल फॉर्म बताई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ है ये डेस्कटॉप कहलाता है, और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति हुई थी ये 1960 में हुई थी। डोस और विंडोज़ ये एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं अभी मैंने बताया है। ये सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ये कहलाता है ईमेल, और उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में रूपांतरण ये कहलाता है, मतलब कि ये सोर्स प्रोग्राम के द्वारा होता है। और अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा ये है कोबोल। कोबोल के बारे में अभी मैंने बताया है। और प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा ये थी फोर्ट्रॉन। उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का अनुवाद लो लेवल लैंग्वेज में ये कौन करता है? कंपाइलर। और हाई लेवल लैंग्वेज का विकास जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किया था। फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल ये सभी हाई लेवल की लैंग्वेज है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसमें कि CPU जोड़े जाते हैं। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और कंप्यूटर का सारा डेटा CPU में ही स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। और बेसिकली कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो ये थे बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।